गुड मॉर्निंग। सबके पास एटलस है? मॉर्निंग मॉर्निंग। चाइना तक बता दिए थे, ताइवान बताना है। ताइवान भी बता दिए थे। बाय हिस्ट्री ताइवान किसका है? चाइना। लेकिन हम लोग क्या फेवर करेंगे? एक शर्त पे करेंगे, कश्मीर पर हम लोग का, कश्मीर वापस कर दो, हम क्या कर देंगे? समर्थन कर देंगे। नहीं तो हमारा बस चलता तो हम ब्रह्मोस बेच देते ताइवान को, वो ईएमआई पे दे देते। फ्लिपकार्ट से डिलीवरी पहुंचा देते, जा यहां से ब्रह्मोस ले आके छोड़ दे यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो युद्ध के लिए तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। बेस्ट वे टू अवॉइड द वॉर इज टू रेडी फॉर द वॉर। आगे बढ़े। देखिए, अशोक से कोई लड़ाई लड़ता था? अशोक सम्राट, पता था बिखियाइले बैठा ले, समझ में? कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्या है? रेडी फॉर क्या है? वार। किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? ये देश कौन है? चाइना। ये राज्य सिंजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, हान चाइना, मंचूरिया, खेती के लिए, इंडस्ट्रीज, मरुस्थल, पठार, पहाड़, सिंजियांग। वीगर मुस्लिम कहाँ रहते हैं? इनका नाम है वीगर मुस्लिम। चाइना ने उन्हें बेघर मुस्लिम बना दिया, मार के रद्द कर दिया वहां पर एकदम पूरी तरह से। मतलब वहां पे अगर रोजा रहिएगा जबरदस्ती खाना खिला देता है चाइना में। चाइना में आपको लगता होगा बौद्ध धर्म, बट वो एथीस्ट है सब, वो धर्म वरम को मानते ही नहीं है सब। उसका कहना है कि भगवान मिल जाए तो म्यूजियम में डालते हैं। चाइना वाला सब अजब डिजाइन किया है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ताइवान तो आप देख ही लिए थे। ताइवान और इसके बीच में भूमि विवाद चलता है। सिलिकॉन शील्ड की वजह से ताइवान क्या है? बचा हुआ। आपको पता है ना सिलिकॉन शील्ड क्या है? पूरी दुनिया सिलिकॉन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ताइवान पर डिपेंडेंट है पूरी। अभी देखते होंगे हमेशा आईफोन आता है, आईफोन 12, फिर 13, फिर 14, अभी 14 लॉन्च होने वाला ही हो गया। अगस्त में ना लॉन्च होता है, होने वाला है। तो हर साल देखते होंगे मॉडल चेंज होता है, तो सिलिकॉन की कैटेगरी भी चेंज हो जाती है, हर साल डेवलप होता है। अभी 7nm पर प्रोसेसर चल रहा है, अभी कुछ दिन में 6nm चलाएगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी कौन लाता है? ताइवान। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी है सिलिकॉन की। ताइवान के पास मोबाइल बनाने की क्षमता बहुत तगड़ा है। तो भारत जैसे ताइवान से रिलेशन रखता है ना, चाइना क्या करता है? घुसियाने लगता है। तो हम लोग की विदेश नीतियों में आप दोहरापन बहुत स्पष्ट देख लेंगे, आप एकदम स्पष्ट। जब पाकिस्तान से बात आती है ना तो हम लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। चाइना के बात आने पर थोड़ा सा ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि चाइना को ये बात पता है कि हमसे थोड़ा सा कतराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद कीजिए वियतनाम, हो ची मिन रूस और अमेरिका को अकेले हरा दिया था। क्या हम लोग कम हैं? 2 दिन तक जिएंगे शेर की तरह, बहुत ज्यादा जीवन का क्या जरूरत है? जी का अभिमन्यु की तरह। समझ में आया कि ना गया? कर्ण की तरह क्या जरूरत है यहाँ पर? लेकिन शान से जीना। लेकिन आज के वक्त में इकोनॉमी बहुत मायने रखती है। लड़ाई अगर लंबा खींच गया तो फिर इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए चाइना को पता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, वो 2 साल तक युद्ध सर्वाइव कर सकता है। हम लोग 6 महीने तक युद्ध में ठीक है, 6 महीने बाद हम लोग के लिए दिक्कत आने लगेगा, इकोनॉमी चौपट होगी, महंगाई बहुत भयानक बढ़ जाएगी। अभी युद्ध है ही नहीं है तो गवर्नमेंट महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कहाँ बहुत महंगाई देख रहे हैं, कहाँ चला गया, बहुत हैवी चला गया, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। यहां देखिए मंगोलिया भी बता दिए थे। सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पे मंगोलिया। दोनों आपस में सटते हैं नहीं। आप ध्यान देंगे तो कजाकिस्तान के बॉर्डर पर कैस्पियन सागर है। कौन सागर है? कैस्पियन। उस हिसाब से बताइए तब कजाकिस्तान स्थलबद्ध हुआ?
देखिए ये इसका नाम है कैस्पियन सागर, ये सागर नहीं है, झील है। देखिए सागर तभी होगा जब आपस में अटैच रहे, जैसे अरब सागर हिंद महासागर से अटैच है, बंगाल की खाड़ी सागर है, अंडमान सागर है, थाईलैंड की खाड़ी सागर है, चीन सागर, सब क्या आपस में अटैच है। अगर अटैच नहीं है तो झील हो जाए। तो कैस्पियन सागर क्या है? झील है। क्या है? झील। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम क्या है? सागर। तो नाम से क्या करना है? महिला जयवर्धन है, महिला थोड़ी है। श्रीलंका का क्या है? खिलाड़ी है। समझ में आ गई ना? क्या एक लड़की थी, अपनी छोटी मम्मी से जाके कही कि मम्मी मम्मी आप तो कहती है कि मेरी छोटी बहन परी है। तो उसकी मम्मी कही हाँ हाँ परी तो है। तो करिए जब वो उड़ी क्यों नहीं जब हम उसको छत से नीचे फेंके तो? उसको घर वाले खिलाते होंगे परी परी परी, तो छतवा पे से फेंक कैसे उड़ो, फेंक दिया। तो नाम पे नहीं जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब जैसे ये जीन है, जीन इसको एटलस तुम्हारा रख लिए थे ना, खचरई किया था तुम तो। ये जीन थोड़ी है, बस वो जीन की तरह दिखता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लेकिन जीन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सिंचैंग चाइनीज थोड़ी है। कैसा लगता है? नहीं नहीं तुम्हारे लोगों की बहुत जरूरत है तुम्हारे टाइप का। जब चाइना हमला किया जाएगा ना, फ्रंट पे तुम ही रहना, कंफ्यूजन हो जाएगा सब। आप नहीं समझ में आया? और हम लोग को तो चाइनीज सीधे पहचान जाएगा सब। नहीं समझ में आया? सीधे पहचान। हमको तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान वाला पहचान रहा है सब सब हमको खोजता है सब बहुत बढ़िया से बहुत मुझे मत पूरा भड़कल रहता है सब, उसका पूरा पोल पट्टी खोल देते हैं। खैर उसके बाद दिमागे कितना है पाकिस्तान के बाद। आगे चलते हैं हम लोग इधर कोरिया में। कौन सा जगह पे? कोरिया। कोरिया, कोरिया दो तो है, एक नॉर्थ कोरिया है और एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऊपर की ओर है, साउथ कोरिया नीचे की ओर। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। देखिए अमेरिका चाहता था कि कोरिया किसके साथ आ जाए? अमेरिका के पेपर। और रूस चाहता था उसके पेपर में जाए। कोल्ड वॉर में यही तो हुआ था, गुटबाजी थी, कौन हमारे गुट में आ जाए। तो अमेरिका जो था वो साउथ कोरिया को सपोर्ट करता था और रूस किसे करता था? नॉर्थ कोरिया। रूस ने नॉर्थ कोरिया को बहुत हथियार दिया। अब पूरी तरह से कोरिया पर किसका अधिकार हो गया? नॉर्थ कोरिया का, पगला का, जो है ना किंग जोंग। किंग जोंग के दादा का अधिकार हो गया। उसका दादा खानदानी है सब, किंग जोंग के दादा थे उन जोंग। तो किंग जोंग जो था ना, उसके दादा ने पूरी अधिकार कर लिया इसमें। लेकिन अमेरिका लास्ट मोमेंट पे उठा और साउथ कोरिया को इतना हथियार दिया कि मार के ढकेल दिया। बाद में दोनों के बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा बॉर्डर बना दिया गया। ऊपर में हो गया नॉर्थ कोरिया, नीचे में हो गया साउथ कोरिया। आज भी साउथ कोरिया का साथ कौन देता है? अमेरिका। और नॉर्थ कोरिया का रूस। कौन देता है? रूस। रूस तो अब कमजोर पड़ गया, अब कौन दे रहा है? चाइना। कौन देता है? चाइना। तो उत्तरी कोरिया जो है पगला का है। किसका? पगला, किंग जोंग। राजधानी प्योंगयांग, राजधानी प्योंग। उत्तरी कोरिया में आपको किस डिजाइन का बाल काटना है ये सरकार डिसाइड करेगी। 10-15 डिजाइन का बाल है, वही काटे, उसी डिजाइन से आपको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। लेकिन और जगह वहां पे फिक्स है कि ऐसे ही बाल काटना है। खैर भारत में ज्यादा छूट दे दिएगा तो सकला का बूम बूम बना दे रहा है। आजकल पलवा में आग लगा दे रहा है, जो पता नहीं कैसे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक कहता है सब। आप लोग ज्यादा ब्रांड वगैरह के पीछे मत भागिएगा, खुद को इतना सफल कीजिएगा कि आप जिस कपड़े को पहने वो कपड़े की वैल्यू आपके वजह से बढ़ जाए, न कि आपकी वैल्यू कपड़े की वजह से बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? आप अपने भारत का खादी पहनिए और ऐसा कोशिश कीजिए कि खादी को आप ब्रांड बना दीजिए। इस सबसे आगे जो कौन चीज विदेशी उदेशी आ गया सब, लिवाइस उवाइस करके दुकान आ गया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये सब ज्यादा अजब टाइप का दिमाग होता है, बकलोल टाइप का। देखो ना, हम एगो दुकान कंपनी का कपड़ा खरीदे, ये एगो बटनवा सफेद कर दिया। देखो एगो क्या कर दिया? सफेद। हमको पता नहीं था, हमको का आदत है भाई, हमको सबसे ज्यादा बकवास शॉपिंग में लगता है। हमारे साथ जो रहता है उब जाता है। शॉपिंग हमको तनिको पसंद नहीं है, तनिको नहीं। यहाँ पर हम जाते बाद हम सीधा देखते, एकदम सीधा, बिना कोई डिजाइन उजाइन का, एकदम सादा रहना चाहिए। उससे बस सीधा पूछते, इससे भी सिंपल है कुछ? एकदम तो ज्यादातर हमारे में कोई डिजाइन उजाइन नहीं रहता, एकदम सादा कलर रहता है। तो गए, हमको लगा कि सादे, इसमें तो कोई डिजाइन उजाइन नहीं, ले लिए। यहाँ ससुरा एगो बटन डाल दिया, आई चिटपुटिया वाला है, ऐसे वाला, आई ठक ठक खुलने वाला।
अभी इसमें खराबी क्या होता है, चिटपुटी बाबू उखाड़ेंगे तो फाड़ देगा, एक ये रिपीट पे कस दिया जाता है, निकालेंगे तो फाड़ देगा। अब इसे जो बताओ मदारी लग रहा है कि नहीं, पूरा काला ही एगो सफेद। अब इसको नोचियो नहीं सकते हैं, बटन रहता तो बदल देते। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब वही बोल देंगे सीबीएसई वालों को, तो घुसिया जाता है, खाली सीबीएसई को बोलते रहते हैं। हिंदी मीडियम वालों का काम है। कौन जानता है यहाँ पे दुकान ची वैन हेल्सिन की दुकान देखो पीली में कौन हुइसिन करके कौन कंपनी है, बताओ इसे क्या जरूरत है इसका, इस सफेद का कितना अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा है। आई जाएगा दुकान जी साट दिले दे चिटपुटिया, बताओ ये क्या जरूरत है। तो यही सब नौटंकी करके रखता है सर। हम बोल देंगे सीबीएसई वालों को, कहेगा खाली हम ही को बोल रहे हैं। तो इसको सफेद किया तो इसको लाल कर देता, इसको हरा, इसको सतरंगी मदारी बन के घूमता ना। आगे बढ़े कि मदारी वाला बना देता है सीबीएसई वाला। चलो ध्यान देते हैं यहाँ पर, उत्तरी कोरिया पगला है, उसके बाद परमाणु बम है। क्या है, परमाणु बम। जब अमेरिका कुछ कहता है ये तो कहता है मार देंगे तोरा परमाणु बम, पहले मारेंगे तोरे, हमको कोई मतलब नहीं अमेरिका में परमाणु बम मारेंगे। तो अमेरिका भी होशियार है, अमेरिका को पता है कि मारेगा कैसे, हमको मारना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका क्या है बहुत दूर है, ये है यूएसए और ये है नॉर्थ कोरिया। हालांकि इधर से मिसाइल मारेगा तो मिसाइल इधर ही से निकलेगी, पृथ्वी ऐसे चपटी तो है नहीं, पृथ्वी क्या है गोल है, तो मिसाइल उधर मारेंगे तो पृथ्वी क्या है गोल है, इधर से निकल के यहाँ आएगा। फिर भी लगभग 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अमेरिका के पास सैटेलाइट नासा वगैरह सब पहले ही देख लेगा। ठीक कहता है कि अच्छा रुक बताते हैं, अगर अमेरिका कुछ भी किया तो हम साउथ कोरिया को मार देंगे। ठीक कहता हम क्या किए रे, कह रहा है कि कोई मतलब नहीं, तुम अमेरिका का दोस्त है। अब ये कहता है कि भाई साउथ कोरिया कहता हमरा बचा लो, तोरा चक्कर में हम जाएंगे। तो यहाँ इसकी सुरक्षा कौन करता है, अमेरिका। साउथ कोरिया की सुरक्षा, अमेरिका का इलाज नॉर्थ कोरिया ही जानता है। आपको ये शरीफ लगता होगा, है नहीं। इस दुनिया में कहीं पे भी अगर किसी की जान जा रही है तो उस गोली पर अमेरिका का ही नाम लिखा है। मोहम्मद गद्दाफी लीबिया का था, वो तानाशाह था, जो भी था वो अलग बात है यहाँ पर, बट उसने ना अफ्रीका में सारे घर घर पानी पहुंचाया था। अफ्रीका जैसे मतलब मरुस्थल में आई घुस के मार दिया उसको अमेरिका 2011 में। सद्दाम हुसैन, हमको क्या मतलब था, हम लोग को व्यापार होता था, हमें पेट्रोल सस्ता मिलता था, वहां लाखों के लोगों को रोजगार मिलता था। इंटरनेशनल रिलेशन में हमसे कोई मतलब नहीं है, कौन हमारा दुश्मन, कोई दोस्त नहीं, हमारे देश के लिए सही है। यही अमेरिका 1971 में परमाणु बम मारने आया था 7वां बेड़ा लेकर। आज यही जो बाइडेन मोदी जी को बुलाते हैं, अरे आओ मोदी जी का हाल चालो, यहाँ में समझ में आ गया कि नहीं गया, हाउडी मोदी करते हैं। तो हमें मतलब नहीं है कि कौन सा देश क्या है, वहाँ कौन सा शासन चल रहा है, मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री है, बौद्ध है, ईसाई है। हमारे देश के लिए अच्छा हो तुम ससुरे सबसे अच्छा कंट्री हो, समझ में आएगी ना क्या। हमारे देश के लिए खराब हो तुम क्या हो, खराब हो। आप खुद से देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमें पाकिस्तान को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, लाख मुसीबत के बाद हम लोग अफगानिस्तान के लिए क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ऐसा रीजन क्या है, हमारे देश के लिए सही है। अमेरिका ससुरा उड़ा दिया, वहां पे लीबिया उड़ा दिया, हमारा पेट्रोल गया, सीरिया ले गया, इराक ले गया। अलग बात है कि ये लोग पाकिस्तान का फेवर करते थे, लेकिन जितना फेवर करने से हमें उतना लॉस नहीं होता था जितना इनसे क्या होता था, फायदा होता था। आज पेट्रोलियम कहाँ चला गया, यहाँ पर बहुत भयानक चला गया ना। इसलिए इस पे कभी भरोसा नहीं कीजिएगा। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद 30 ठो मिलकर नाटो सेना क्यों बनाए हैं, सब सबको मारेगा, सबको मारेगा, सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये नॉर्थ कोरिया जो है एकदम परफेक्ट इलाज करता है, एकदम बेहतरीन है। या तो आप नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाइए, या तो सद्दाम हुसैन की तरह मरा जाइए, दो ही रास्ता है आपके पास। अटल बिहारी वाजपेयी देख लिए थे सद्दाम हुसैन के साथ क्या हो रहा है, लीबिया के साथ किस तरह से ईरान को घेरा जा रहा है, सीरिया को घेरा। अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी के समय से ही परमाणु बम बन रहा था, लेकिन परीक्षण करने की हिम्मत नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से कहे कि देखिए बहुत रिस्क का काम है, अगर परीक्षण किए और असफल हो गया बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, घेर देगा अमेरिका चारों ओर से। और अमेरिका की खराबी है, दोगला है ससुरा, ये डायरेक्ट नहीं लड़ता है, हथियार दे देगा पाकिस्तान को, कहेगा मारो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या कहेगा, मारो इसको, तो हम लोग फंस जाएंगे। अमेरिका कहेगा हम थोड़े मार रहे हैं, हमारा काम है बेचने का, आप भी खरीद लीजिए, तो हम लोग से भी बेचेगा। सोचिए इसको दिया F-16 जहाज और हम लोग कह रहा है F-18 ले लो, भारत ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब F-18 बेच देगा ना तो इसको कहेगा F-22 ले लो, तो फिर हम लोग से कहेगा F-35 ले लो।
समझ में आया ना? भारत नहीं लेता, समझ में आया कि ना? क्या कभी भी देखिएगा कोई हथियार जल्दी भारत अमेरिका से नहीं लेता है। कौन चीज लेगा? सवारी ढोने वाला हेलीकॉप्टर, अपाची, चिनूक, समझ में आ गया? खैर सवारी अपाची हेलीकॉप्टर बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर, लड़ाई वाला है। चिनूक ट्रांसपोर्ट वाला। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम से कहा, तो कहा अब्दुल कलाम ने कहा टेंशन मत लीजिए, हम है ना सफल होगा 110%। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो बात मान रहे हैं आपका सफल होगा, लेकिन याद रखिएगा असफल होगा तो बड़ी भयानक होगा। लेकिन बाद में हम लोग का क्या हो गया? सफल हो गया। अमेरिका चिल्लाते रह गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आओ आज फरिया लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने अब्दुल कलाम से पूछा है ना एक्स्ट्रा में? तो कहा आप टेंशन मत लीजिए, शंखनाद कीजिए, हम इधर से हम लोग रेडी हैं यहाँ पे। अमेरिका अब लड़ता है हम लोग से? लड़ोगे तो क्या होगा? पटक देंगे हम। समझ में आएगी ना? क्या आगे देखा जाए तो ये नॉर्थ कोरिया के पास क्या है? परमाणु बम। और साउथ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, डेवलपमेंट है, सारा चीज किसके पास है? साउथ कोरिया के पास। बहुत डेवलप है। सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया, हुंडई साउथ कोरिया, बहुत डेवलप है साउथ कोरिया, नो डाउट बहुत डेवलप। इसकी राजधानी सियोल है। और नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया में गरीबी बहुत भयानक है, महंगाई बहुत भयानक है, हर चीज ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट में खड़ा है कौन? चाइना। सपोर्ट में कौन खड़ा है? चाइना। चाइना को पता है कि अगर नॉर्थ कोरिया मरा तो अमेरिका का प्राइम दुश्मन कौन हो जाएगा? चाइना। अमेरिका जहां चाइना पे कोई दबाव बनाता है ना, तो चाइना किसको उकसा देता है? नॉर्थ कोरिया को। इसी तरह भारत को भी करना चाहिए। इसीलिए भारत अफगानिस्तान पे फेवर करता है कि जहां पाकिस्तान कुछ भी करता तो क्या कर देता है? अफगानिस्तान से करा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान का सरकारें उलटवा दिया तालिबान के मदद से। पाकिस्तान ने 10,000 से ज्यादा आतंकवादियों को भेजा था अमेरिका को मारने के लिए। तो हम लोग का तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है यहाँ पे। किसको लेके? पाकिस्तान। खैर इसको आदमी नहीं पट लेगा। आगे देखा जाए उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उत्तरी कोरिया किसके फेवर में? अमेरिका नहीं, रूस और चाइना। रूस और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के फेवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे एक तो आइलैंड रहते हैं, सब छोटे छोटे आइलैंड है सब। वो आइलैंड दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे, उस पर कोई रहता नहीं है। चाइना कहता है मेरा। चाइना क्या कहता है? मेरा। किससे अजुरा गया है? साउथ कोरिया से। किसे? साउथ कोरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साउथ कोरिया बहुत ही तेज डेवलप करता है। साउथ कोरिया बहुत तेज डेवलप करता है। साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब बहुत तेजी से डेवलप करते हैं सब। साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। इसे एशियन टाइगर कहते हैं। क्या कहेंगे? एशियन टाइगर। क्या कहेंगे? एशियन टाइगर। छोटे हैं लेकिन बहुत तेजी से डेवलप करते हैं। अब देखते हैं बगल का देश जापान। कौन देश? जापान। चलिए जापान खोलिए, नक्शा में खोलिए। कौन सा देश? जापान। चलिए बाबू जापान देखते हैं हम लोग। आप सबके पास जापान का नक्शा है? पेज नंबर कितने पे? 51। पेज नंबर 51। कौन सा देश? जापान है। ये धुंधला दिख रहा होगा थोड़ा सा, आप लोग को दिख रहा है बाबू? पीछे वाले लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये देश आपका कौन सा? जापान। ये रहा आपका जापान। जापान एक द्वीपीय देश है, एशिया के एकदम पूरब में आता है। यहाँ सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है, इसलिए उगते सूरज का देश। उगते सूरज का देश। जापान में 3800 आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 3800 आइलैंड है। लेकिन मेन जनसंख्या इसकी रहती है होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। जापान का ये बीच वाला बड़ा वाला द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप, और इसका नाम है आपका होकाइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? होकाइडो। आप अपने नक्शा में देखिए, ये ऊपर वाला आइलैंड जो है इस पे लिखा होगा बड़े अक्षरों से बीचों बीच में होकाइडो लिखा है। बड़े अक्षर से लिखा है क्या? होकाइडो। होकाइडो को एकदम चमका दीजिए। चमका दिए? होकाइडो द्वीप मिल गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? होकाइडो द्वीप के नीचे जो है होन्शु द्वीप। देखिए ये बड़ा सा आइलैंड होगा, लिखा होगा होन्शु, लिखा है होन्शु। तो बताइए जापान का सबसे बड़ा आइलैंड, जापान का सबसे बड़ा आइलैंड
जापान तो एकदम लौकी की तरह दिख रहा है। अरे कैसे भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला द्वीप कौन सा होगा, होन्शु, सबसे बड़ा आइलैंड होन्शु। तो 3800 द्वीपों में सबसे बड़ा होन्शु। ये वाला होकाइडो। एकदम किनारे देखिएगा तो क्यूशु, कौन सा है, क्यूशु। एकदम नीचवा देखिएगा कौन सा, क्यूशु। कौन सा द्वीप है, क्यूशु द्वीप। कौन सा द्वीप, 3 द्वीप फेमस है, होकाइडो, हुन्सो, क्यूशु। होकाइडो, हुन्सो, क्यूशु। ऊपर में होकाइडो, नीचे में क्यूशु, बीच में होन्सु। सबसे बड़ा द्वीप होन्सु। होन्सु द्वीप पर ही जापान की सारी जनसंख्या रहती है। मेनली यही डेवलप है होन्सु द्वीप। यहाँ पेट्रोलियम होता है, क्या है, पेट्रोल। होन्सु द्वीप पर किस चीज का उत्पादन है, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिए। होन्सु द्वीप और होकाइडो द्वीप दोनों आपस में अटैच नहीं है। होन्सु द्वीप ये ऊपर वाला होकाइडो और नीचे वाला होन्सु, ये आपस में अटैच नहीं है, सुगारू जल संधि होगा। कौन सी जल संधि, सुगारू। मिल गया, होन्सु द्वीप और होकाइडो द्वीप के बीच में सुगारू जल संधि मिला, उसको रंग दीजिए सुगारू जल संधि। सबको मिल गया, फिजिकल में है कि पॉलिटिकल में, हाँ फिजिकल में है, पॉलिटिकल में भी देखिए। पकलोलवा एक पॉलिटिकल में नहीं मिल रहा है, खांसी को नहीं मिला। अरे फिजिकल पॉलिटिकल में नहीं मिल रहा है तो फिजिकल में देखिए, है तो दोनों में, यहां भी तो लिखा ही है सुगारू जल से। नहीं मिला, कहीं नहीं मिल रहा था, मिट गया इसका। अच्छा क्यों क्यों छूट गया है, चलिए अब ध्यान दे, कौन सा द्वीप है, सुगारू जल संधि। सबको मिल गया, पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा तो फिजिकल में मिल गया। कौन सा आइलैंड, सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि, मेरी ओर ध्यान दीजिए, सुगारू जल संधि के इधर में जापान सागर और उस साइड में प्रशांत महासागर। तो सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ता है, जापान सागर और प्रशांत महासागर। जापान सागर और हो गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। ये जल संधि बोलिए, सुगारू जल संधि। अब देखिए जापान इतना डेवलप है, सुगारू जल संधि की निचवा से बुलेट ट्रेन लेके चल गया, कहां पर, होकाइडो। तो होकाइडो और होन्सो द्वीप आपस में अटैच नहीं थे, लेकिन समुद्र के नीचे सुरंग बनाया और उस सुरंग में बुलेट ट्रेन लेके चला गया। यहाँ पर जापान में इतना डेवलप है, जापान में अगर ट्रेनें आधे घंटे लेट हो जाती हैं तो पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। मतलब आधा घंटा अगर रिटर्न लेट हो गया ना, पैसा रिफंड। आपको सफर करना है, पैसे नहीं देना है। जैसे टिकट लिए हैं और हमको अगर जैसे दिल्ली जाना है सपोज यहाँ पे, तो उसी दिन पहुंचा दे तो ठीक है। हमारे यहाँ तो एक दिन ट्रेन लेट हो जाती है, ऐसा ऐसा ट्रेन एक एक दिन लेट हो जाती है। कई कई को ट्रेन इतना लेट हो जाती है कैंसिल करना पड़ता है। और जापान में अगर आधा घंटा लेट हो गया तो कैंसिल, और 5 मिनट अगर ट्रेन लेट हो गई तो इंक्वायरी बैठ जाती है कि आखिर लेट कैसे हुआ था। और हमारे यहाँ तो वैक्यूम मार के लेट कर दे कैसे। देखिए हर जगह की अपनी अपनी जरूरत होती है। भारत में इनफैक्ट अगर रियलिटी देखिएगा तो बुलेट ट्रेन से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ट्रेनों को राइट टाइम किया जाए। मतलब मैक्सिमम ट्रेन आधा घंटा लेट हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रेलवे को हमको समझ में नहीं आता है, रेलवे को स्ट्रक्चरल चेंजिंग की जरूरत है। रेलवे में ज्यादातर जो अधिकारी रैंक पर बैठे हैं उन लोगों को काम से उतना महस नहीं होता। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका हर एक बॉगी फुल रहता है। आप हर डिब्बा देखिए, स्लीपर से लेके एसी तक 15 दिन पहले बुक हो जाता है। अभी किसी ट्रेन में खोजिए 10 अगस्त का टिकट नहीं मिलेगा। सच हुआ, जब तुम्हारा पूरा एसी बुक है, स्लीपर बुक है, जनरल में आदमी भेड़ की तरह कोचा के जा रहा है, फिर भी तुमको घाटा लग रहा है। अब कौन चीज सोच रहा है तुम उस पर, माने अब कैसे कमाएगा, छत्ते पे बैठाएगा। अब आपको समझ रहे हैं ये घाटा कैसे लग रहा है, इसको समझ में आ रहा है। डिपार्टमेंट सब लोल है, सब इसमें हर एक चीज भूल है इसका, फिर भी इनको घाटा लग रहा है। डिपार्टमेंट वाले हैं सब, और मैं नौटंकी करके रखा है सब। आरा वाला तो अलगे है सब, जब मन तो ट्रेन में जला देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब ध्यान देके सर, बिना टिकट, देखो विदाउट टिकट आप जनरल बॉगी में घुस सकते हो, यही ना।
तो जनरल बोगी में सरकार खुद ही टिकट नहीं चेक करती है, क्योंकि उसमें बैठने का सीट है 100 और घुसल है 400। तो घुसा है कितना 400। आप मान के चलिए कि 10% लोग विदाउट टिकट है, तो 400 का 10% कितना 40, कितना 40, तो 40 आदमी विदाउट टिकट है, तो 360 टिकट वाला है ना, और टिकट का जगह कितना था 100, तो सोचो 100 को जगह में 360 तुम बेचा, 10 को विदाउट टिकट घुस गया तो क्या दिक्कत है। और ये विदाउट टिकट वाले लंबे दूरी के लिए नहीं होते हैं, थोड़े दूर के लिए होते हैं सब, 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है, ऐसा थोड़ी है कि विदाउट टिकट आप कानपुर चल जाएंगे, नहीं ना। तो मेन टिकट, तो आपको कोई भी इनकम जो भी काउंट किया जाएगा आपके जेन्युइन टिकट पे ना होगा, तो रेलवे का जितना जेन्युइन टिकट है वो सब बुक हो जाता है। इसके अलावे वेटिंग लिस्ट में फुल पैसा, सीट नहीं, गमछा बिछा के नीचे सो, फुल पैसा लगता है वेटिंग का, और कंफर्म नहीं हुआ ना तो नीचे बैठिए, समझ में आ गई ना। और वो भी डिपेंड करता है कि साथ में जो जिसका कंफर्म है वो किस टाइप का है। एक को तो बहुत नौटंकी वाला होता है सब, समझ में आ गई ना, क्या नहीं बैठने देता है सब, बहुत जगह झेक लेता है। हम तो एगो को भगा दिए थे ट्रेन में से, बहुत बुरी तरह डांट के। हम और मेरा दोस्त को जाना था, तो उसको कैंसिल हो गया अचानक, तो हम ही गए, तो मेरा सीट खाली था, तो हम एक दूगो को बैठने दे दिए कि भाई बैठो जब खाली है। तो चलिए, एक महिला आई थी, इलाज कराने जा रहे थे, प्रेग्नेंट थी, तो ये तो एक नॉर्मल इंसान की सोच होती चाहिए, उसको बैठा दे, वो बैठने के लिए कर रही तो बैठने नहीं दे रहा था। हाँ, जगह कहाँ है यहाँ पे, हम ऊपर सोए थे आराम से, हम उठे देखने की बेचारी खड़ी है, ये छोटा सा तुम लोग का इंसानियत मर गया है। निकले, हम कहें कि आज शराफत नहीं दिखाएंगे, सबको उठा रहे, उठ छोटा के उठ। हम कहे कि सुनिए, आप पूरा लेट के जाइए, कराइए, आप कौन है, हम कहे देख ये टिकट हमरे है, तोरा हम एहसान कर दिए बैठने के लिए, तो तोरा आंख में सुअर का बाल है कि पूरा सुअर है, दिख रहा है वो बेचारा। अब पता है गरीब लोग भी ना बोल नहीं पाते हैं, एक वो बेचारे स्लीपर में घुसते हैं तो डर के मारे चुपचाप साइड में खड़ी थी, अरे छोटा मन किया ना जो बैठा था तो उठा के नीचवा फेंक दे। यहाँ में हम अमूमन जल्दी किसी से रूड बात नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो रूड बात नहीं करता है, जब रूड बोलेगा तो बहुत खतरनाक बोलेगा। हाँ, निकल यहाँ से छोटा सा, गरियाए नहीं, लेकिन ओकरा बड़ बढ़िया से सुना दिए आप, पूरा हड़कम मच गया बॉगी में, ये कौन पगला गया है। उस समय हमको बहुत कम लोग जानते थे, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो ऐसे ऐसे भी लोग मिलते हैं यार, गजब रद्द कर देता है सब, मानवता मर गई है एकदम। कम से कम सोचना चाहिए। अब यार गरीब लोग नहीं बोल पाता है, पहली बात उस स्लीपरवा में घुसना नहीं चाहता कि महंगा हो तो यार। हाँ देखिए, अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो एडजस्ट कर लो, अब देख रहे हो कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसको नहीं बैठने दिया तो उसको ट्रेनवा में तो फेंक देना चाहिए नीचे से, और भी उसका अपना सीट रहता तो समझ में आता। हम दिए हैं अपना, और दूसरे के सीट पे बैठ के और तुम नौटंकी दिखाएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान देते हैं, तो ये दोनों के बीच में कौन सी ट्रेन जाती? हाँ, बुलेट ट्रेन। कौन सी जल संधि हो गए? शुगर। कौन जल संधि हो गए? शुगर। किसी को दिक्कत? ये द्वीप ऊपर वाला कौन द्वीप है? होकाइडो। हंसी बहुत भयानक हो गया हमको। एशिया का नक्शा खोलिए जिसमें पूरा एशिया दिख रहा हो, ये वाला नक्शा जिसमें पूरा एशिया दिख रहा हो, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37, पूरा एशिया, पूरा एशिया खोलिए फटाफट। नहीं मिला? पेज नंबर 37। किसी को दिक्कत? पेज नंबर 37 हो गया। देखिए पेज नंबर 37 पे आपको पूरा एशिया मिला होगा। इसमें आपको जापान मिल गया। इस जापान के ऊपर देखिएगा क्यूराइल द्वीप समूह लिखा होगा, ठीक है? जापान के एकदम ऊपर कौन द्वीप समूह? क्यूरियल द्वीप समूह लिखा है। क्या लिखा है? क्यूरियल द्वीप समूह लिखा है। क्यूरिल अरे जापानी भाषा तो नहीं टेढ़ ताड़ होता है, तो क्यूरियल द्वीप समूह या क्यूराइल द्वीप समूह मिल गया। कौन सा द्वीप समूह? क्यूरिल द्वीप समूह मिल गया। यह द्वीप पर किसका अधिकार है? रूस का। लेकिन यह द्वीप अधिकार कौन कहता है? जापान। तो क्वेश्चन पूछा था जापान एवं रूस के बीच विवादित क्यूरियल द्वीप, कौन द्वीप? क्यूरियल द्वीप समूह किसके किसके बीच विवादित है? रूस और जापान। रूस तथा, याद रहेगा, रूस और जापान के बीच विवादित द्वीप। ये द्वीप का नाम होकाइडो। कौन द्वीप? होकाइडो। कोई दिक्कत?
होकाइडो द्वीप पर एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर केवल एक महिला जाती थी, एक लड़की केवल जाती थी, और वो अपने कॉलेज जाती थी ग्रेजुएशन के लिए। पूरे रेलवे स्टेशन से महज एक लड़की। जब उस रेलवे स्टेशन को खत्म करने की बात आई कि भाई यहाँ पे तो कोई चढ़ता ही नहीं है, तो यहाँ स्टेशन मास्टर, सिग्नल मेंटेनर, इतना सब भारी भरकम प्लेटफॉर्म रहेगा, तो फिर उस पर लाइट बत्ती सब जलाना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल ट्रैक रहेगा तो बहुत करोड़ों रुपया बच जाएगा। तो बात पता चला, वो महिला ने वही डेली टिकट कटाती थी, उससे पूछा गया तो पता चला कि इसका कॉलेज है। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा कि जब तक इस लड़की का ग्रेजुएशन खत्म नहीं हो जाता तब तक ये रेलवे स्टेशन यहीं रहेगा, और जब उसका ग्रेजुएशन खत्म हुआ ना तब जाके रेलवे को स्टेशन खत्म किया गया। ये पढ़ाई के प्रति समर्पित है। वो चाहते तो इससे कम खर्च में उस लड़की के लिए एक कैब बुक कर देते, गाड़ी बुक कर देते, तुम वहां से चली जाओ, लेकिन एक संकेत देना था पूरे देश के लिए कि हम शिक्षा के प्रति कितना समर्पित है। इसलिए जापान आगे। आज भारत में सरकारी स्कूल में तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। सरकार सरकारी स्कूल पे जितना खर्च करती है ना, उतना पैसे उसमें पढ़ रहे स्टूडेंट को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ, और उतना पैसा जितना सरकार को एक स्कूल चलाने में भारी भंकर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ना, एक स्कूल में 500 लड़के पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में, उन 500 को पढ़ाने के लिए टीचर, पियून, बिजली बिल, बिल्डिंग, खाना पीना जितना खर्च होता है, अगर वो पैसे लेके उन्हीं लड़कों को अकाउंट में सब्सिडी डाल दिया जाए, कह दिया जाए कि तुम प्राइवेट में पढ़ लेना, उससे ज्यादा पढ़ लेगा। पैसे ना देके बल्कि कह दिया जाए कि तुम प्राइवेट में पढ़ लो, बदले में इतने लड़कों का हम क्या कर देंगे, फीस भर देंगे, पढ़ लेगा। सरकारी स्कूल में कंपटीशन इस बात, प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या? प्राइवेट में हम लोग को कंपटीशन इस बात का है कि हम इतना अच्छा कैसे पढ़ाएं, पिछले बैच को ऐसे पढ़ाए थे, इस बैच को उससे बेहतर कैसे पढ़ाएं, इंडिया लेवल पे कैसे जाए। और सरकारी में इस बात का कंपटीशन है कि मिश्रा जी नहीं कर रहे हैं तो दुबे जी क्या करेंगे, वो बैठल है तो हम क्या पढ़ाएं। अजब हाल है यार, अजीब टाइप का रहता है। एजुकेशन को कभी भी सब नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े तो ये सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सब लोग के पास होन्शु द्वीप है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब आ जाइए आप कौन द्वीप पर, होन्शु द्वीप पर। आगे होन्शु द्वीप पर पढ़िए, जहां लिखा है होन्शु उसके जिस लिखा होगा नागोया लिखा होगा, उसके जस्ट नीचे जहां होन्शु लिखा है उसके जस्ट नीचे नागोया लिखा है, जहां होन्शु लिखा है उसके जस्ट नीचे नागोया मिला। मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नागोया, मिल गया नागोया। जहां होन्शु लिखा होगा जस्ट नीचे नागोया, और नागोया के बगल में क्वेटो, नागोया के जस्ट पश्चिम दिशा में क्वेटो, मिल गया, क्वेटो मिला। जापान पे जो परमाणु बम गिरने वाला था क्वेटो पे गिरने वाला था, लेकिन मौसम खराब था क्वेटो का, इसलिए कैंसिल करके कहा मार दिया हिरोशिमा पर, नहीं तो क्वेटो उधिया गया रहता। जापान की सांस्कृतिक राजधानी है क्वेटो। ये नागोया के बगल में कौन जगह है, क्वेटो, मिल गया। जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी आप बनारस को कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध है बनारस, घाट के लिए आरती, पूजा आरती, काशी विश्वनाथ मंदिर ये दुनिया भर फेमस है वहां का। उसी तरह कौन सा है, क्वेटो। किसी को दिक्कत? क्वेटो के जस्ट नीचे ओसाका, क्वेटो के जस्ट नीचे ओसाका, सबको मिला, जस्ट नीचे ओसाका। जापान में सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग ओसाका में है। कहां पर है? ओसाका। देखिए जहां कहीं भी कपड़ा बनता है, जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी 18वीं सदी में, ब्रिटेन का दुनिया के ज्यादातर देशों पर क्या हो चुका था, कब्जा। वहां से ये लोग कपास लाने लगे, और उस कपास को भारत में लोग चरखा से बनाते थे, जिससे टाइम लगता था। इससे बड़का बड़का मशीन लगा दिया, और कौन, ब्रिटेन। जहां जहां गुलाम बनाया था वहां से क्या ले जाता था, कपास, और कहां ले जाता था, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में भयानक फैक्ट्री लगा दिया ब्रिटेन में, और सूती वस्त्र पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां होने लगा, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के किसी ना किसी शहर में लगाया होगा, उस शहर का नाम था मैनचेस्टर। क्या नाम था, मैनचेस्टर। तो दुनिया के अन्य कोई शहर जहां पे सूती वस्त्र ज्यादा होता है या कपड़ा उद्योग ज्यादा होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे चाइना का मैनचेस्टर शंघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कोई दिक्कत? इस तरह से देखिएगा तो सबसे पूर्वी मैनचेस्टर ओसाका, एशिया का मैनचेस्टर शंघाई,
क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा कपड़ा यही उत्पादन करते। एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, पूर्वी मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, ओरिजिनल मैनचेस्टर ब्रिटेन, ओरिजिनल मैनचेस्टर। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी तो सब उसी तरह से क्या करता है, कॉपी कर रहा होता है। आगे बढ़े। मेरा मैनचेस्टर, मेरा अलमारी अरे वाह, एक जगह उसका अलमारी है, उसका मैनचेस्टर। पटना का मैनचेस्टर, खेतान मार्केट। पटना में सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ होता है? अगर कोई अनजान आदमी 4 व्हीलर लेके खेतान मार्केट में घुस गया रो देगा पूरा रो देता है बेचारा। इतना दुकान लगा देता है सब, दुकान वाला गाड़िया वाले को समझाने लगता है, क्या जरूरत था गाड़ी लेके आने का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बेचारा बुरा फंसता। हम इसलिए बता रहे कि एक बार हम फंसे 3 घंटा लग गया था, और उसके बाद भी जाम नहीं खुला ना, तो गाड़ी वहीं छोड़ दिए। ड्राइवर को कह लेके आना, हम पैदल जा रहे हैं चुपचाप मास्क लगाए पैदल निकल दिए। अरे कौन फंसेगा उसमें, बहुत भीड़ हो जाता है, सड़के पे जाम लग जाता है। 1-1.5 घंटा बाद ड्राइवर लाया, कह रहा सर आज के बाद उधर से नहीं चला जाएगा। हम कहे थोड़ा पता था जाम लगता तो हमरा लेके आ गया। कहा सर आप मना नहीं किए तो हम लेके चल गए। बहुत बुरा जाम लग जाता है। आगे बढ़े, बताइए जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी, ये राजधानी जापान की टोक्यो किस द्वीप पर है? जापान का मैनचेस्टर, जहां होन्सु लिखा है ना, उसके ठीक पूरब में देखिएगा टोक्यो लिखेगा। ठीक पूरब में टोक्यो, मिल गया टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। जहां होन्सु लिखा है उसके जस्ट पूरब में टोक्यो, होन्सु के जस्ट नीचे नागोया। मोटर वाहन के लिए ना, सूती वस्त्र के लिए, सांस्कृतिक राजधानी को, जापान की राजधानी। टोक्यो के जस्ट ऊपर पड़ेंगे हिटाची, टोक्यो के जस्ट ऊपर हिटाची, मिल गया हिटाची। हिटाची कंपनी का देखते होंगे जेसीबी वगैरह आता है, नहीं देखे हैं? हिटाची कंपनी का एसी आता है, नहीं देखे जी? एसी हिटाची कंपनी का, जेसीबी, पोकलैंड, ये सब आता है हिटाची कंपनी का, नहीं समझे? हिटाची कंपनी का भी आते हैं सब। ये तो टाटा का दिख गया यहाँ। अरे ये रहा हिटाची, ये किस कंपनी का है? हिटाची का। तो ये हिटाची कंपनी का भी आता है, बहुत बड़ी कंपनी है हिटाची। कहाँ की है? जापान। टाटा की भी जेसीबी आती है, टाई अप रहता है यहाँ टाटा के साथ उसका, टाटा हिटाची लिखता है। आप देखेंगे जेसीबी बनेगा ना तो क्या लिखेगा? टाटा हिटाची, क्योंकि टाटा के साथ क्या है? ज्वाइंट वेंचर। हिटाची मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हिटाची के जस्ट ऊपर पढ़िएगा आपको 2 लाइन फुकुशिमा, मिल गया फुकुशिमा, सबको मिला फुकुशिमा, किसी को दिक्कत नहीं ना? फुकुशिमा 2011 में फुकुशिमा में परमाणु रिएक्टर था जिससे बिजली बनता था। सुनामी आया ना तो परमाणु रिएक्टर क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया। क्या कर गया? ब्लास्ट, और भयानक रेडिएशन निकल गया। जापान पूरा कर्म फोड़ है, हिरोशिमा पे गिरा, नागासाकी पे, अब फुकुशिमा वाला अपने भड़क गया। तो फुकुशिमा में क्या हुआ था? परमाणु रिएक्टर में दुर्घटना हुई थी 2011 में। 2011 में कब हुआ था? 2011 में। हिटाची मिल गया, हिटाची भी मिल गया, फुकुशिमा भी मिल गया। और आपको कौन मिल गया? जापान की राजधानी सबसे बड़ा द्वीप होन्सु। सबसे बड़ा द्वीप किस चीज के उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम, मतलब नेचुरली उत्पादन होता है पेट्रोलियम। बाकी तो यहाँ पे कपास भी होता है, ये सब चीजें होती है यहाँ पे। मिल गया कि नहीं मिल गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे में आपको जहां लिखा हुआ है नागोया, क्या लिखा है? नागोया, ओसाका और ओसाका मिल गया। ओसाका कहाँ लिखा है? क्वेटो के नीचे क्या लिखा है? ओसाका। क्वेटो के नीचे ओसाका। सब लोग ओसाका पहुंचिए, सब लोग पहुंच गए? पहुंच गए? ओसाका पे है लोग, सब लोग। ओसाका के ठीक सामने हिरोशिमा, ओसाका के ठीक सामने
मिल गया हिरोशिमा, ओसाका के ठीक सामने ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हिरोशिमा, जापान हमको लगता है फेमस हुआ इसी की वजह से। हिरोशिमा मिल गया। अच्छा आप देखिए, नीचे वाला द्वीप क्यूशो द्वीप, नीचे वाला द्वीप क्यूशो द्वीप, नीचे वाला द्वीप क्यूशो, क्यूशो द्वीप के एकदम पश्चिम में नागासाकी, नागासाकी, क्यूशो के एकदम पश्चिम में नागासाकी। कौन जगह है? नागासाकी। कौन जगह है? नागासाकी। मिल गया नागासाकी। दोनों जगह परमाणु बम गिरा, किसी को दिक्कत? पहला परमाणु बम हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। एबीसीडी में पहले आता है एच, उसके बाद आता है एन, तो पहले गिरा हिरोशिमा, उसके बाद नागा। कंफ्यूज नहीं होंगे। 6 अगस्त 9 अगस्त, पहले गिरा हिरोशिमा। याद कैसे रखेंगे? एबीसीडी में पहले एच, उसके बाद ना। इसका कहना है कि नहीं सर, एच के बाद एन नहीं आता है। इन लाइन से चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई आता है। पकड़ लिया है। एच के बाद आई आता है तो सीक्वेंस में ना आई आता है, लेकिन पढ़ते जाएंगे तो दूरी पे मिलेगा कौन? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तुमको अभी पता चला? देखो इसको कह रहा है कि सर ट्रेंडिंग 1 इंडिया में चल रहा है वीडियो हमारा, इसको अभी पता चला। कल से ट्रेंडिंग 1 है। एजुकेशन का टॉपिक कभी ट्रेंडिंग 1 पे नहीं गया था, फर्स्ट टाइम एजुकेशन का टॉपिक ट्रेंडिंग 1 चला गया। समझ में आ गया? और सबको पता, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संख्याबड़ी अनुपातिक पद्धति, वो तो हम आप लोग को पहले ही पॉलिटी में पढ़ा दिए। तो अब एजुकेशन भी आगे जाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? इतिहास गवाह है कि हमेशा इतिहास एक बार दोहराया जाता है, आइए इतिहास दोहराया जाएगा। समझ में आ गया जी ने? मशरूम लाख दबा दे लेकिन शिक्षा आगे जाए। चलिए देखिए, ये कौन जगह है? नागासाकी। कोई दिक्कत? ये जगह हिरोशिमा, तो पहले गिरा हिरोशिमा, उसके बाद नागासाकी। पहले वाले का कोड नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। और छोटा बच्चा बड़ा होके बड़ा आदमी, फैट मैन। तो पहले छोटा बच्चा रहेगा तब ना फैट मैन बनेगा। तो ट्रिक याद रहेगा, पहले का कोड नाम लिटिल बॉय, दूसरा का फैट, लिटिल बॉय फैट, लिटिल बॉय। पहला वाला यूरेनियम, पहला वाला में था यूरेनियम, दूसरा वाला पोलोनियम। पहला यूरेनियम, दूसरा पोलोनियम, पहला यूरेनियम, दूसरा। पहला किस शहर पर? हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। पहला किस तारीख को? 6 अगस्त, दूसरा। पहला का कोड नाम लिटिल बॉय, दूसरा का कोड, हाँ, जहाज का नाम B-52। जिस जहाज से बम गिराया गया था B-52, वो जहाज आज भी उड़ता है, आज भी। 1945 वाला जहाज आज भी, और अमेरिका के सेना में वो आज भी है। समझ में आया कि नहीं आ गया? और हमारे यहाँ का इंजीनियर भाग भाग जाता है सब दुकान, अमेरिका ब्रिटेन। बैन लगाना चाहिए, जाना है तो जाओ, 10 साल बाद जाओ, तब तक सारा चीज यहाँ आ जाएगा। कम से कम 5 साल। आईआईटी और एम्स के डॉक्टरों पर, आईआईटी के इंजीनियर पर कम से कम 5 साल क्या करना है इंडिया में। उसके बाद बाहर जाइए, ताकि यहाँ पर काम हो सके। मैंने सब बढ़िया बढ़िया इंजीनियर भाग जाता है, यहाँ खाली आईटीआई वाला बचल है, नट बोल्ट खोल रहा है, पंखा बना रहा है। सैलरी ज्यादा मिलती है विदेश में, तो सैलरी के लिए कोई भागना चाहिए। उस तरह से पैसा सोचते तो पिछले साल हमको 107 करोड़ मिल रहा था, यहाँ गला फाड़ने की क्या जरूरत थी? समझ में आएगी नहीं आ गया? हर चीज बिकने के लिए नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप कितना उसको वैल्यू देते हैं। आपको कोई कितना पैसा देगा, कहेगा अपनी अखियां बेच दीजिए, तो निकाल के बेच देंगे। उसी तरह कोई होना चाहिए, आप देश से कितना प्रेम कर रहे हैं। कोई हमरा दे दे करोड़ों रुपया, अमेरिका बुला ले, कबो ना जाने वाले हैं, यहीं रहेगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बिहार में आप देखिए, सब कहता है सर बिहार से ज्यादा स्कोप कहाँ है? दिल्ली में। हम कहे दिल्ली है, बिहार है। नहीं समझे?
जब बिहार ने एक साधारण व्यक्ति को खान सर बनाया, तो जब खान सर बन गए तो छोड़ कैसे देंगे? नहीं छोड़ सकता इंसान। हाँ, वो अलग बात है कि दिल्ली कोई भारत से बाहर थोड़ी है, हमारा वहां काम रहेगा तो जाएंगे, 2 दिन का रहेगा तो 2 दिन, 10 दिन का रहेगा 10 दिन, लेकिन कबूतर दिन में कितना उड़ ले आएगा अपने घर। नहीं समझ में आया? आना अपने ही घर पर है, यहीं से नाम हुआ, यहीं से ससुरा सब चीज, पिंड दान उन्दान सब हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पिंड दान होता कौन चीज जी? मरने के बाद दान दे दिया जाता। चलिए ध्यान देते हैं। नागासाकी समझ में आ गया? हिरोशिमा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जापान में कुल कितने द्वीप? 3800 द्वीप। देखिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 30 से 35% जंगलों की जरूरत है। 30 से 35% जंगलों की जरूरत है। हमारे यहाँ 24 से 25% जंगल है, 24 से 25%। जापान इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद वहां 66% जंगल है, 66%। इतना ज्यादा डेवलप किया। वहां की नालियों में मछली पाई जाती है, सीबीएसई वाला, और जो रंग बिरंगा सीबीएसई वाला नहीं था। हम लोग यहाँ नाली में गरई मछली, बेंग गरई में बेंग भी मिलेगा यहाँ में। और नहीं तो हमारे यहाँ नाली में ना एगो मिलेगा, कौन चीज, एगो सफेद रंग का इस टाइप का, देखे देखे कि नहीं देखे? इसे जो ऐसे दब दब के चलता है इसे, देखे? हाँ, यही सब चलते रहता है। हम लोग का नाली एकदम रद्द है। हाँ, पुष्पा जी से चल, या तो बेंग मिलने वाला है या तो ये मिलेगा यहाँ पे। हम लोग की नालियां बहुत ही ज्यादा गंदी हैं। तो जापान काफी टेक्नोलॉजी से बेस्ट है। देखिए, जापान आगे इसलिए गया क्योंकि उसके पास पैसा है। जब आपके पास पैसा रहेगा ना तो आप हर चीजों पर काम करेंगे। अब एक बात बताइए, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो छोटा मोटा घर बनाएंगे, पैसा ज्यादा रहेगा बेहतरीन घर बनाएंगे, नाली ढकी हुई बनाएंगे, बोरिंग लगाएंगे, टोटी लगाएंगे, बेसिन लगाएंगे। पैसा नहीं रहेगा तो छोटा घर बनाएंगे। उसी तरह एक परिवार से ही तो देश बनता है। देश के पास पैसा कम रहेगा, छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कमजोर घर बनेगा, कमजोर सड़कें नालियां बनेंगी, टूट फूट जाएगा। पैसा ज्यादा रहेगा, सब चीज डेवलप हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं क्या? पैसा बहुत बड़का चीज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? कोई विकसित देश बताइए जिसके पास पैसा नहीं हो? गरीब देश कोई विकसित हुआ हो? नहीं। हमारे यहाँ पैसे घटल रहता है। पैसे के चक्कर में सेना को अग्निवीर बना के उसमें पेंशन खत्म करके खत्म किया गया। पैसे नहीं है हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, आप लोग आगे बढ़िएगा, किसी को दिक्कत नहीं। आगे का क्लास कल समझेंगे।